तो हेलो गाइस, आज बेसिकली हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं पीएलसी के अंदर ना। डेटा टाइप्स इन पीएलसी। डेटा टाइप्स इन पीएलसी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले डेटा टाइप। ठीक है, सो बेसिकली ये है कि जो मेरे से जो पीएलसी के साइड से मेरे पास सेंसर का डेटा आ रहा है प्लस पुश बटन्स का डेटा आ रहा है, उसका टाइप क्या होगा। ठीक है, तो इट्स मेरा क्या कहलाता है, एक डेटा टाइप्स कहलाता है। ठीक है, कि मेरे पास में जो डेटा आ रहा है उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो बेसिक मैं इसको डिवाइड करता हूँ तीन कैटेगरी में। सबसे पहले क्या होता है, बेसिक डेटा टाइप। देन सेकंड होता है डेराइव्ड डेटा टाइप। देन थर्ड वन होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो बेसिक डेटा टाइप में आता है मेरे पास में इंटीजर, देन उसके बाद में फ्लोट और रियल। देन उसके बाद में आता है मेरे पास में डबल, करेक्टर। देन इसके बाद में आता है बुल। ठीक है, इसी के अंदर आप पकड़ सकते स्ट्रिंग। ठीक है, देन यहाँ पे मैं आता हूँ डिराइव डेटा टाइप में। तो यहाँ पे आ जाता है मेरे पास में एरे, पॉइंटर, देन फंक्शन। देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आता हूँ तो यहाँ पे आता है यूनियन, स्ट्रक्चर, देन इन इनुमरेशन। ठीक है, तो ये पीएलसी के अंदर भी सेम इस प्रकार के डेटा टाइप्स यूज होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इंटीजर का मीनिंग क्या है, सबसे पहले देखते हैं इंटीजर। तो आप देखोगे यहाँ पे इंटीजर इंटीजर की साइज इन बाइट्स कितनी होती है, 2 बाइट्स होती है। ठीक है, तो 2 बाइट्स होगी तो इसकी वैल्यू कितना कहाँ से कहाँ तक का स्टोर कर पाएगा। ठीक है, -32,000 से लेके -32,706 टू लेके 32,767 तक के। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाएगा अनसाइन इंटीजर, देन साइन इंटीजर, देन शॉर्ट इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे सबका मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे उसका साइज डिफाइन कर रखा है कि कितने बाइट्स है। ठीक है, तो अपने 8 बिट मिलके क्या बनाता है, यहाँ पे जो बेसिक में बात करूँ, 8 बिट मिलके क्या बनाता है, एक बाइट बनाता है। ठीक है, और 4 बिट मिलके क्या बनाता है, एक निब्बल बनाता है। ठीक है, तो बेसिक यही है। तो अपने के पास में 8 बिट मतलब क्या हो गया कि टोटल मेरे पास में अगर मैं इसको डिफाइन करूँ ग्राफिकल व्यू में, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0। टोटल ये मेरे पास में कितनी 8 बिट हो गई। ठीक है, तो ये टोटल 8 बिट मिल के एक क्या बनाएगा, एक बाइट बनाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं देखूंगा तो इंटीजर में कितने बाइट्स है, 2 बाइट्स है, मतलब कितनी बिट हो गई, टोटल 16 बिट है। ठीक है, देन लॉन्ग इंटीजर हो गया, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर हो गया, फ्लोट्स हो गया। ठीक है, डबल्स हो गया, लॉन्ग्स डबल हो गया। तो इसमें टोटल कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है उसका यहाँ पे रेंज दे रखे कि कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, सो बेसिकली मेरा इंटीजर ये होता है जो कि क्या होता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, देन फ्लोट की बहुत बात करूँ तो फ्लोट जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब ठीक है, यहाँ पे फ्लोट जैसे पॉइंट्सों में जो वैल्यू होती है, सो ये मेरा फ्लोट डेटा टाइप होता है। देन उसके बाद में आता है डबल। डबल क्या कर देता है, इसके जो जो फ्लोट वैल्यू उसका डबल कर दो तो मतलब कितना हो जाएगा, 8 बाइट्स। ठीक है, 8 बाइट्स का डेटा टाइप होता है। देन उसके बाद में मेरे पास में आ जाएगा करेक्टर। करेक्टर का साइज बाइट 1 बाइट का होता है। ठीक है, देन अपने पास में हो गया बुल। बुल क्या होता है, या तो 1 होगा या 0 होगा, 1 बिट का रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद में आता है अपना स्ट्रिंग। इट्स डिपेंड्स ऑन द हाउ मच यूर डेटा। ठीक है,
देन यहाँ पे आते हैं एरे पे। एरे बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे पास में जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि एरे का इन डेप्थ बताया है, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे टचअप दे रहा हूँ कि एरे वगैरह क्या होता है। तो एरे में बेसिकली क्या होता है कि इट इज द डेटा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप मतलब इंटीजर हो गया मेरे पास में, फ्लोट हो गया, तो इन सब का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा एरे हो गया। देन इसके बाद में आता है पॉइंटर। सो पॉइंटर बेसिकली क्या होता है कि इस पॉइंट करता है, मुझे पर्टिकुलर ये वाला डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे इसका एड्रेस होगा तो ये इसको डायरेक्ट पॉइंट करके वो एड्रेस को ले सकते हैं, वहां से जंप करवा सकते हैं, ठीक है। हर एक का यूज हम पीएलसी के अंदर देखेंगे। देन यूनियन होता है, देन उसके बाद में स्ट्रक्चर्ड होता है, देन इनुमरेशन होता है। तो देखो स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप में क्या करते हैं कि मेरे पास में सब एक 1 मिनट में स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रक्चर डेटा टाइप, स्ट्रक्चर डेटा टाइप क्या होता है कि मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि सिमिलर डेटा टाइप नहीं, इसमें स्ट्रिंग हो सकती है, इसमें इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो मैं बात करूँ, मेरे पास में एक टोटल 30 मोटर्स है, ठीक है। अब 30 मोटर्स है तो मेरे पास में क्या हो रहा है, 30 मोटर्स में से हर एक मोटर में से पहली मोटर में से मेरे पास में क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद में फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट कोड आ रहा है। देन उसके बाद में एरर कोड आ रहा है, फॉल्ट कोड के अंदर ही आ जाएगा मेरा एरर कोड। एरर कोड आ रहा है। देन उसके बाद में मेरे पास में फ्रीक्वेंसी आ गई, फॉल्ट कोड आ गया और लोड आ रहा है, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो देखो फ्रीक्वेंसी आ रही है तो फ्रीक्वेंसी का डेटा टाइप क्या हो गया मेरे पास में, इंटीजर, ठीक है। अब मेरे पास में जो फॉल्ट कोड आ रहा है वो मान लो स्ट्रिंग में है, और जो मेरा लोड आ रहा है वो फ्लोट है, फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे हर एक 30 मोटर्स के लिए सेम वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि मेरा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये क्या करेगा, स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेगा, जो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर दूंगा, देन एक फॉल्ट क्रिएट कर दूंगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मशीन डेटा, ठीक है। फॉल्ट कोड दे दूंगा, यहाँ पे लोड दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर कॉल करूंगा machine 1 डॉट फ्रीक्वेंसी, तो पर्टिकुलर उसके लिए एक डेटा बन जाएगा, डेटा टाइप बन जाएगा और मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। जब हम इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तब बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में एक बार सिस्टमैक स्टूडियो ओपन करता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मैं डेटा टाइप्स का यूज़ करूँगा। तो देखो यहाँ पे तुम देखोगे तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर बना रखा है, यूनियन बना रखा है, इनुमरेशन बना रखा है, ठीक है। देन यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में जाऊंगा और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में मैं जब देखूंगा तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप्स, देखो यहाँ पे डेटा टाइप दे रखा है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, एक डेटा नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो मैं यहाँ पे देखो एक इंटीजर हो गया, ठीक है। ये सब इंटीजर हो गया, लॉन्ग रियल हो गया, साइन इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, सब डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, उस मेरा जो डेटा आ रहा है उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि जो एक्चुअल में मेरा डेटा जो आ रहा है वो किस टाइप का है। जैसे मैं पुश बटन निकाल लेता हूँ एग्जांपल, तो सिंपल सी बात है, मेरी पुश बटन क्या होगी, या तो ऑन रहेगी ऑफ रहेगी। मतलब क्या होगा,
यहाँ पे आ जाएगा, एक बिट का रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बुल। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, बुल लिख दूंगा। ठीक है, ये चीज होती है। देन उसके बाद में यहाँ पे आता हूँ मैं डेटा टाइप्स के अंदर, स्ट्रक्चर डेटा टाइप। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्ट मशीन कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्ट मशीन कर दिया। देन यहाँ पे करता हूँ क्रिएट न्यू मेंबर। ठीक है, अब इस मेंबर के अंदर मेरे पास में क्या आ रहा था, एक मेरे पास में आ रही थी इसकी फ्रीक्वेंसी, तो मैं डाल दिया फ्रीक्वेंसी, जो कि मेरी किस में आ रही थी, इंट में आ रही थी। ठीक है, देन उसके बाद में मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू मेंबर क्रिएट करूंगा, फ्रीक्वेंसी आ गई। देन आफ्टर मुझे क्या आ रहा था, मेरे पास में डेटा आ रहा था एरर कोड, एरर कोड जो कि मेरी किस में रहेगी, स्ट्रिंग में रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप डाल दिया। देन उसके बाद में मैं क्रिएट न्यू मेंबर क्रिएट करता हूँ। देन मेरे पास में लोड आ रहा था, जो कि मेरा क्या था, रियल फ्लोट वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद में अब मैं डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर को कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सेक्शन के अंदर जाऊं, सेक्शन के अंदर यहाँ पे सी लिखूं और यहाँ पे लिखूं जो, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे करता हूँ क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे मैं मशीन वन, मेरे पास में मशीन वन का डेटा है। ठीक है, मशीन वन का डेटा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जो मैंने जो स्ट्रक्चर जो डेटा टाइप बना रखा है, वो क्या रखा था मैंने, स्ट्रक्ट मशीन करके एक डेटा बना रखा था। ठीक है, यहाँ पे मशीन वन के लिए कर दिया। सेम मैं क्या करूंगा, सेम चीज करूंगा मशीन टू के लिए, क्रिएट न्यू करूंगा, मशीन टू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में तुम देखोगे कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रक्चर्ड बना दिया एक मशीन का ना। अब मैं यहाँ पे सेक्शंस के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे सीधा मैं लिखूंगा मूव कमांड, आई मूव लिखा मैंने। ठीक है, मूव लिखने के बाद में अब मेरे पास में जो डेटा आ रहा है, तो सिंपली मेरे पास में मशीन वन की मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मशीन वन। और मुझे इसकी क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया और इसको डायरेक्ट मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी के अंदर मूव कर दिया। मेरा था इंच। ठीक है, सो बेसिकली अपन ने करा क्या, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता, टोटल 30 मशीनों के लिए मुझे, हर एक मशीन के लिए सपोज 10 वेरिएबल बनाने हैं, तो टोटल मेरे पास में 30 मशीन है, तो मेरे को कितने बनाने पड़ते, 300 वेरिएबल्स बनाने पड़ते, पर मैं ओनली 30 वेरिएबल्स बना के मैं पूरा डेटा को ले सकता हूँ। तो दैट्स पावर ऑफ द स्ट्रक्चर डेटा टाइप। आई होप ये चीज तुमको समझ में आई होगी। इन डेप्थ अगर तुमको जानना है तो प्ले स्टोर से लर्न पीएलसी ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में एक पूरा प्रोग्राम बना रखा है, जहाँ से तुम रीड कर सकते हो।